जो प्रमुख रूप से दोषी श्री त्रिलोक पाटीदार उनका परिवार मुख्य रूप से 1 साल पे आया कि 1 साल मैं चेयरमैन रहूंगा, 4 साल आप रहेंगे। इस बात सक्षम भूभूत है। पाटीदार समाज के एक लड़के का वध करके निर्दलीय अपने बेटे को लड़ाकर था, पार्टी से रिलेट किया गया था, उसके साथ सभी को रहना था और एक साथ चुनाव लड़ना था। वो मंत्री जी ने करा है, वो तो वही जाने। उनकी बात वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी से इनको निकाल रहा हूँ, मतलब वो पार्टी से ऊपर अपने आप को मानते हैं। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। राजनीति बन जाती है कभी कभी रणनीति। इस राजनीति में अच्छे निर्वाचित पार्षद बन जाते हैं उनके शिकंजे का शिकार। यानी कि हम बात करते हैं मंदसौर जिले की बैसोदा नगर परिषद की त्रिकोणी कहानी की, कि कैसे घूमती है, चक्र घूमता है और बनते बनते बोर्ड भाजपा का बन जाता है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट, कांग्रेस की हार का मंथन। ऐसे तो बैसोदा नगर परिषद में दिन भर चर्चा का विषय चलता रहा और सुबह जब नामांकन की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी में संजय पाटनी, सीमा यादव, लेकिन आखिरी की दाव जो है 10:30 बजे गायत्री पुराणिक का नाम पर भाजपा ने अपना अध्यक्ष पद की मोहर लगा दी और उसे चुपचाप नामांकन करने भेज दिया बैसोदा नगर परिषद। जब हम वहाँ पहुँचे, मीडिया वहाँ पहुँचा, तो हम देख के थोड़े से भौचक के हो गए और जब हमने उनसे बात करी कि मेरे पास आधे घंटे पहले फ़ोन आया कि आपको अध्यक्ष पद का नामांकन भरना है। ऐसे में कांग्रेस जीती बाजी कैसे हारी है और कैसे कांग्रेस के आला नेताओं ने चक्रियों रचकर कांग्रेस का बोर्ड धराशय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पर निर्दलीय ने अपना मत देकर भाजपा का अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से जिता दिया और 8 सीटें लेकर गायत्री पुराणिक अध्यक्ष बन गई। सुबह से कारवां चलता रहा। कांग्रेस के सिंबल के दावेदार अंशुल राज पाटीदार को कांग्रेस का सिंबल मिला। उन्होंने अध्यक्ष पद का नामांकन भरा। उनके 3 मत आए और बैसोदा गांव के कद्दावर नेता जो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है, उनकी पहुंच भोपाल से लेकर दिल्ली तक है। यानी कि हम बात करते हैं त्रिलोक पाटीदार की, उनके बेटे सुमित पाटीदार की। सुमित पाटीदार ने भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय अध्यक्ष पद का फार्म भर दिया और उन्हें मिले 4 वोट, यानी कि 7 का आंकड़ा अंशुल राज के 3 और सुमित पाटीदार के 4। ऐसे में बिगड़ी मेरी बना दे, ये गाना आपने सुना होगा, तो बिगड़ी बनाने वाले निकले राजा बाबू और राजा बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पर मोहर जा लगा दी और गायत्री पुराणिक को अध्यक्ष बना दिया। धीरे धीरे आला नेताओं में जब बात निकल कर आई तो वर्तमान विधायक देवीलाल धाकड़ की सूझबूझ से भाजपा ने बोर्ड भले बना दिया, लेकिन कांग्रेस की फूट में पूर्व मंत्री सुभाष जी सजोतिया ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। एक दिन पहले 7 तारीख की रात को कांग्रेस का दौर चलता रहा। मैं तुझे अध्यक्ष बनाता हूं, तू आजा, मैं तुझे अध्यक्ष बनाता हूं, तू आजा, और ये आजा चले जा के चक्कर में आज स्थिति ऐसी हो गई कि बैसोदा नगर परिषद का बोर्ड भाजपा का बन चुका। ऐसे में कांग्रेस के पर्यवेक्षक विकास जी ने जब सुबह 10:30 बजे आकर गांव के अंदर नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल ललावत के घर पर बैठक ली, तो वहां पे मंथन चलता रहा कि हमारे पास पार्षद ने लिखित में 5 पार्षदों ने अंशुल के पक्ष में वोट डालने को कहा है।
पार्षद नहीं आए, पार्षद के पहले मत कैसे आ गया? पार्षद तो यहाँ सबसे पहले 3 नाम आए। पार्षद यहाँ सहमत नहीं, यहाँ बताओ ना, आपके सामने बैठा गया। धीरे धीरे मामला बिगड़ता रहा। पर्यवेक्षक उनको समझाते रहे। नाथूलाल गहलोत के बेटे मुकेश गहलोत भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन मनी मन उसका थी कि कोई मेरे नाम को आगे बढ़ा दे। लेकिन नाम बढ़ा अंशुल राज का और उसको सिंबल मिला। सिलसिला चलता रहा। इस बीच कुछ समय पहले निर्दलीय राजा बाबू उस कांग्रेस के खेमे में बैठकर ये देख रहे थे कि ये जो 5 ने जो अंशुल राज के पक्ष में मतदान करने को कहा है, उसे कागज को स्टाइल से फेंक दिया। आधे घंटे तक चलता रहा सिलसिला। पार्षदों को डरा के 15-15 दिन तक कैद कर रखा, फिर बात कर रहे हो हमें बना रहे हो बेवकूफ। कैद किसने कर रहा है? कैद किसके हाथ है कैद? आपको सब पता है। नहीं, किसी पार्षद ने ही करा होगा ना। कोई पार्षद नहीं करा। अध्यक्ष पार्षद का है क्या किसी का? फिर सभी अपने अपने धड़े जो उठकर आए और फिर नगर परिषद के बाहर जो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा, वो सबको भली भांति पता है। यानी कि खबर 24 न्यूज हमेशा हकीकत दिखाने की बात करता है। उसके बाद खबर 24 की टीम का शाम तक चला मंथन और सुभाष जी सदुजा से मंगाई उनकी वीडियो बाइट। विसोदा नगर परिषद के आज अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की पराजय अत्यंत ही दुखदायी है और इसके लिए जो प्रमुख रूप से दोषी श्री त्रिलोक पाटीदार, उनका परिवार मुख्य रूप से दोषी है, जिन्होंने पार्षद के समय भी झूठे आधारों पर अपने स्वयं के वार्ड, जहां इन्हें हार का भय था, वहां से टिकट न लेकर एक ऐसे वार्ड से अपने पुत्र को चुनाव लड़वाया जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार था। यह इनके इन प्रकरण जीत दर्ज करने के बाद इन्होंने आज जो कृत्य किया उसकी घोर निंदनीय है। उन्होंने आज पहले तो हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक श्री विकास कपूर जी के साथ अध्यक्ष प्रत्याशी चयन के समय दुर्व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में एक अत्यंत ही साधारण किस्म के परिवार के किसान के बेटे पढ़े लिखे युवक को जब टिकट दिया, अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, श्री अंशुल राज पाटीदार एक अत्यंत ही होनहार नवयुवक हैं। उन्हें हराने के लिए इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ते हुए अपने पुत्र को बागी होकर चुनाव लड़वाया और उनकी जो समर्थक इनके बड़े बेटे की बहू थी, जो अत्यंत ही एक निंदनीय कृत्य है। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस परिवार को तत्काल कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करें। धन्यवाद। साथ ही पर्यवेक्षक ने भी गंभीर आरोप लगाए त्रिलोक पाटीदार के परिवार पर। बेसोदा नगर परिषद के आज जो चुनाव हुए उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जो निर्णय आया है वो वास्तव में आहत होने वाला है। जहां 6 कांग्रेस के लोग जीते हुए थे, 2 कांग्रेस समर्थित जीते हुए थे, उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिक्का जमाया है। ये बेहद दुखद बात है। दुखद बात इसलिए है कि वहां हमने कांग्रेस पार्टी ने एक मध्यम वर्गीय शिक्षित लड़के को वहां पर मैंडेट जारी करा था। उसका नाम था अंशुल पाटीदार। अंशुल पाटीदार चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से था, वो वहीं रहने वाले एक त्रिलोक पाटीदार, जो कि एक अपने आप में एक सक्षम भूभू थे, पाटीदार समाज के एक लड़के का वध करके निर्दलीय अपने बेटे को लड़ाकर उन्होंने इस कांग्रेस का वध करा है, जो कि बहुत ही निंदनीय और दुखद है। क्योंकि त्रिलोक जी भी कांग्रेसी थे, उनका परिवार भी कांग्रेसी था। सिर्फ अहम की तुष्टीकरण के लिए उन्होंने अपने अहम की तुष्टीकरण के लिए आज कांग्रेस का बलिदान कर दिया। यह आदरणीय कमलनाथ जी को भी जानकारी में
एक एक उनके बच्चे ने भी उस शपथ पत्र पे साइन किया है। दो पार्षद है उनके घर से, उन्होंने सिग्नेचर करा। 7 पार्षदों ने सिग्नेचर करे हैं मेरे शपथ पत्र पे, जो कमलनाथ जी को दिए जाएंगे कि क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय लड़ने की दशा में उनके विरुद्ध जो है बाहर करने की कार्रवाई, उनके वैधानिक कार्रवाई उन पे कांग्रेस के संविधान के अनुसार की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उसके बाद हम पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद का नामांकन भर रहे थे अंशुल राज के घर। उन्होंने भी दबी जुबान पर प्रत्यारोप आरोप की झड़ी लगा दी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपको सिंबल मिला कांग्रेस का, आप नामांकन भरा, 3 मत आपके आए जबकि आपके 5 आने थे? जैसे मुझे पार्टी ने सिंबल दिया, मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, तो मैंने मेरा नामांकन नगर परिषद बेलसोता में जमा करवाया जी। उसके बाद हमारी पार्टी के कुछ पार्षदों द्वारा मेरे खिलाफ निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, तो उसकी वजह से ये सारा समीकरण हमारा वोट का फेल हुआ जी। जिसको सिंबल मिला था, पार्टी से अधिकृत किया गया था, उसके साथ सभी को रहना था और एक साथ चुनाव लड़ना था। वोट कांग्रेस का बैठता, किसी का पर्सनल वोट नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं निर्दलीय फॉर्म भरने से सारा कांग्रेस का समीकरण बिगड़ गया। जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को हमने हमारे साथ कर रखा था, उनका मनोबल कहीं न कहीं टूट गया जी। जब उनको पता चला कि भाई कांग्रेस पार्टी में ही 2 फाड़ चल रही है और एक तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गया कांग्रेस के खिलाफ ही, तो जो निर्दलीय जीत के आए थे उनका भी मनोबल कहीं न कहीं उस चीज़ से टूटा जी। उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि अंशुल एक मोरा था, उसको सिंबल जरूर मिला, लेकिन प्रत्याशी तो हम थे, हमारे पास जनाधार था, गांव के वोट थे, हम गांव के लोगों ने हमें जिताया है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास जनाधार था, वोट थे, तो उन वोटर को कहीं न कहीं बोलना था, कहीं न कहीं कहना था, उनको अपनी वोट की ताकत दिखानी थी। पार्षदों को पर्यवेक्षक के सामने लाके खड़ा करना था कि भाई हम इतने पार्षद इनके साथ हैं, तो टिकट उनको मिल गया था। जिसके साथ पार्षद थे उसको पार्टी ने अधिकृत करा, उसको प्रत्याशी घोषित करा। ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। जिन पार्षदों ने लिख के दिया है मेरे पक्ष में, वो मेरे साथ थे। अगर किसी और के साथ थे तो वो उनके लिए लिख के दे देते। उनके पास अगर ज़्यादा पार्षद होते तो पार्टी इनको कैंडिडेट घोषित कर देती। अंशु जी, लगातार शुरू से नाम आपके चल रहा था कि भाई सिंबल आपको मिलेगा, और सिंबल मिला भी है, तो चाहती तो पार्टी एक होकर मत लड़कर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन आपके निर्दलीय ने भी शायद निर्दलीय ने भी समर्थन किया है। 3 आपको मिले हुए, 4 उनको मिले हैं, लेकिन क्या सुबह जो विकास जी जो आपके परिषद आए थे उनके सामने क्या बातें हुई? क्या हमने ये माने आरोप जो लग रहे हैं कि वो जो फर्जी जो साइन थे 5 लोगों के, वो फर्जी बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी थी, सभी ने अपना अपना मत दिया था कि भाई हम इस आदमी को अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जिनने दिया था उनके ओरिजिनल साइन थे, आप चाहो तो उनको घर जाके पूछ सकते हो। जिन ने उस पर साइन कराया आप उनसे उनके साइन मैच कर सकते हो। अभी भी उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह और जो कागज़ है वो आपको मिल जाएंगे, भले आप चाहो तो आप जाके उनके घर जाके उनको वेरीफाई कर सकते हो। आरोप जो लग रहे हैं कि सुभाष जी पर के सुभाष जी बोर्ड बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए पूरा खेल किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट हुए, हमारी सीटें वैसे ही कम आई, 6 सीटें कांग्रेस की आई है, 2 निर्दलीय आए हैं। हम कहीं न कहीं फिर भी जोड़ तोड़ करके इसको कांग्रेस का वोट बिठाने के पूरे पक्ष में थे और हम बिठा भी लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये निर्दलीय फॉर्म भर के हमारा कांग्रेस का वोट बैठने का जो समीकरण था, ये सारा निर्दलीय की वजह से बिगड़ गया है। नहीं तो हमने कहीं न कहीं निर्दलियों को भी हमारे पक्ष में करके कांग्रेस का वोट बिठाने का पूरा प्रयास किया था। और राजा बाबू जो निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत कर आए थे, वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे? हाँ, वो तैयार थे, वो कांग्रेस के लिए तैयार थे, कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार थे और वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस वाले का समीकरण बिगाड़ रहा है, तब उनका कहीं ना कहीं मानस चेंज हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप एक पार्षद के रूप में क्या जनता के सामने जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था, जो बातें की थी विकास की, अब किस तरह से उसको देखते हैं और कैसा पूरा करने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं उसके लिए वार्ड की जनता के लिए जो मेरे घोषणा पत्र था, जो मैंने वादे किए थे, उसको मैं अभी भी पार्षद रह के भी पूरा करूँगा।
ऐसे में हमने त्रिलोक पाटीदार के बेटे सुमित से खास बात की। ये बोल रहे हैं साइन हो गए इनके, साइन एक लिखा हुआ है, एक पे भी झूठ बोल सिग्नेचर रहे हैं, नहीं है। क्लियर। ये इस पे साइन नहीं है, इस पे अंशुल राज का साइन है, इस पे महेश भाई साहब का लिखा रखा है, इस पे नाम लिखा रखा है। पांच पहले से कैसे लिया है? पार्षद ही अभी आए हैं, आप लोग के सामने आए हैं, उसके बाद कैसे ला रही है? पहले से लिख के लाए। भाई साहब आप तो चल जाओगे, हम गांव के, हमको गांव वालों को जवाब देना है, हमको गांव वालों को जवाब देना है। अरे तो हम तो कर रहे हैं, आप वोटिंग करवाओ ना सर। वोटिंग कराओ, आपको बातें दिलवा देना मेरे को। ये आप लाउड स्पीकर पे हैं, इनसे बात करिए। वोटिंग की मना कर रहे हैं कि लिखा के दे दो लेटर, मैं कर दूंगा। 10 मिनट पहले आएंगे। कहाँ इधर बात करो ना सबके सामने। चल जा साथ चल जा। मैं तो वोटिंग दूंगा, काट दिया, फोन ही काट दिया उन्होंने। इसके नाम की घोषणा अभी करके जाऊंगा। मैं पीसीसी का बात दूंगा, आपका बात में नहीं हूँ। उसका मोबाइल है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो भारत सरकार के बयान इनको निष्कासित करने की मांग कमलनाथ जी से करेंगे, तो आखिर क्या ऐसी बात जो मुद्दा है आपके को आप बाहर छोड़ दिया उन्होंने? वो मंत्री जी ने करा है, वो तो वही जाने। उनकी बात वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी से इनको निकाल रहा हूँ, मतलब वो पार्टी से ऊपर अपने आप को मानते हैं, जबकि उनके पास पार्टी में फिलहाल कोई पद नहीं है। उनके पास मुझे निकालने का या किसी को भी निकालने का जिला अध्यक्ष जी को अधिकार है और प्रदेश अध्यक्ष जी को है, जबकि सुबह सब कुछ सबके सामने वीडियोग्राफी के साथ हुआ कि पर्यवेक्षक 10 मिनट पहले आया है। अगर जिताना हो पार्टी को तो पर्यवेक्षक 10 मिनट पहले नहीं आता है, सबसे बड़ा सबूत ये है। प्रशांत जी को भी चढ़ाएगा कि चेयरमैन सबसे पहले दावेदारी वो तो हमारे सामने की बात। हाँ, ये आपके सबके नॉलेज की बात है। फिर अंशु भाई साहब को करा गया, फिर महेश भाई साहब को करा गया, फिर राजा भाई साहब को करा गया, मुझे करा गया, मुझे भी कहा गया। हम सबको एक एक बारी कहा गया ताकि हम आपस में भिड़ जाए, क्योंकि उनका लक्ष्य था नगर परिषद की जनता हारे और सुभाष विद्या जीते, जो सत्य हुआ है। और इसी के लिए मैं मेरी जनता से दिल से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब नगर परिषद उपाध्यक्ष की जब बात आती है तो 11 सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने, अर्जुन जो है वो वाइस चेयरमैन बन चुका है, तो कैसे ये हुआ उपाध्यक्ष? मंत्री जी के कहने पे हुआ होगा ये, उन्होंने पहले कराया अंशुल भाई साहब का। अगर वो अधिकृत हुए, का पार्टी के 6 वोट थे, 6 वोट में अगर वो अधिकृत थे, 6 वोट उनको आना चाहिए थे ना, 3 ही आए, 2 डर के दबाव में आए। आपको पता है, मतलब जनता का, पार्षदों का उनके साथ मत नहीं था, तभी मुझे ज़्यादा आया। और मैं अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो गाँव की जनता मेरे साथ थी, क्योंकि मैं गाँव की जनता के दिल के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा यही लक्ष्य है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। निष्पक्ष जो लोगों से मैंने बात करी, मैं अपनी बात पे रहूँगा और उनके प्यार के साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। मेरे लिए राजनीति बड़ी नहीं है, मेरे लिए गांव, मेरा नगर, मेरे लिए मेरे अपने वाले लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से निर्वाह करेंगे पार्षद के रूप में 5 साल आपको जो जिम्मेदारी दी है, मतदाताओं ने जिताया है, उनकी जो विकास है, उनको किस तरह से विपक्षी भूमिका निभाते हुए आप काम करेंगे? विपक्षी भूमिका भी पूरी दिल से निभाएंगे। दूसरी बात, काम करने की तो ऐसा है, जो बीजेपी से चुन के आए वो कोई मतलब राक्षस या बुरे टाइप के लोग नहीं हैं, वो भी जनता इसी नगर के हैं। काम की बात करेंगे ना, मैंने जब लोगों से साफ कहा है कि रिश्वत नहीं खाने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जब मेरा वो मसला है नहीं तो मुझे डरने की ज़रूरत है नहीं। मैं बीजेपी वालों से भी विनम्रता हाथ जोड़ के बोलूँगा कि गरीब व्यक्ति का काम है, आपको करना है, नहीं मानेंगे तो धरना देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किसी देवला जो करेंगे, हाँ पूरा अपना कर्तव्य निभाएंगे। मेरा काम है जो भी जरूरतमंद है उसका लाभ मिले, जो गरीब है उसको उसकी सरकार से जो योजना है उस तक पहुँचे। आपके मतदाताओं को क्या मैसेज करना चाहेंगे जिन्हें आपको जिताया खबर के माध्यम से? मैं मेरे मतदाताओं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि नगर परिषद भेजदा मैं या आप सब मिलकर हम अंशु भाई साहब को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। अब उसमें क्या कमी रह गई है, मैंने तो हर आखिरी दम तक उनसे बोल दिया था कि 2.5 साल, उसके बाद 3 साल वो, 2 साल में, फिर अंतिम में अंदर बैठे हुए हमारी बात हुई 1 साल मैं बनूंगा, 4 साल आप बनेंगे, पर वो ठस के मस नहीं हुई। मंत्री जी का उनके दबाव हो, उनने उनको मोहरा बनाया, ये सत्य बात है, ये सब जानते हैं। और आप जनता से आप खुद पूछ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उनको बस वो तोड़ फोड़ वाली राजनीति करी, भिड़ाया गया और वो मज़े ले गए।
जो उनका कार्य था बाड़ा बिगाड़ना, वो उसमें सक्सेस रहे और हमारी जनता और हमारी। साथ में फिर नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल ललावत ने तो ये कहा कि बोर्ड कांग्रेस का ही बन रहा था, लेकिन हमारे आला नेता नहीं चाहते थे कि बोर्ड कांग्रेस का बने, इसलिए आज हम विपक्ष में बैठने को राजी हो गए। बेसोदा नगर परिषद के आज चुनाव होने वाले थे और पर्यवेक्षक श्री कपूर साहब यहाँ बेसोदा गांव में आए और मैं कन्हैयालाल ललावत नगर अध्यक्ष के नाते वो मेरे घर आए और सारे मेंबरों को मेरे घर उन्होंने बुलाए और उन्होंने वो एक फार्म वहाँ से कमलनाथ जी का लेके आए थे, उस पर सारे मेंबरों की सहमति के हस्ताक्षर लेने की बात उन्होंने कही जी। लेकिन मतलब जो है कोई व्यक्ति विशेष ने उस बात को मना किया और वहाँ जाके मतलब बोला बोल हुई, कुछ अपशब्दों के भी विचार आए और ऐसा देखते हुए पर्यवेक्षक महोदय चले गए और बेसोदा नगर पंचायत के चुनाव में 8 मेंबर कांग्रेस के होते हुए भी जी। मतलब जो है बेसोदा को नगर परिषद से हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह का कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि आपसी मतभेद, निर्दलीय हाँ, पद पर जो और जो पार्टी ने जो है पार्टी का कैंडिडेट अंशुल पाटीदार को नियुक्त किया था जी। और उसमें निर्दलीय पाटीदार सुमित और नेहा ने फार्म भरा और फार्म मना करने के बजाय फार्म भरा और इससे पार्टी की हार हुई। तो इनके आपस में सामान बैठा था कि 2.5 साल तू कर ले 2.5 साल हम कर लें, इस तरह की स्थिति। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इनने वहाँ कोई भी बात करी हो तो बाहर कौन आके कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिंबल तो अंशुल पाटीदार, सिंबल अंशुल पाटीदार को। उसके बाद भी वो बगावत के सुर क्यों बजने लगे थे? बगावत के सुर बजने का कारण ही एक ही था कि ठीक है मैं अध्यक्ष बनूं। बात तो ये चल रही थी कि गांव के हित में गांव का चेयरमैन बनना है, जिसको सिंबल मिलेगा वो कैंडिडेट होगा। गांव के लोगों ने गांव के कैंडिडेट को जिताया जी, और इसीलिए जिताया कि अपने गांव का नगर अध्यक्ष बने जी। और यहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नगर अध्यक्ष नहीं बने यहाँ पे। तो कांग्रेस ने कांग्रेस को ही मारा नहीं? कांग्रेस ने कांग्रेस को ही मारा है और नहीं तो कांग्रेस की विजय पक्की थी। आरोप लग रहे हैं कि जो आपके पड़ोसी उनको दलाल बताया। हाँ बिल्कुल दलाल है क्या? अब उन जिन बताने वाले ने से पूछा जाए कि वो दलाल है क्या है। बिल्कुल, और वो जो साइन थे वो भी फर्जी बता रहे हैं कि ये जो साइन लाए थे 5 के ये एक जैसे साइन थे, इसमें कितना निराधार है? साइन सब मेंबर बोल रहे हैं कि हमारे ओरिजिनल साइन है। सब मेंबर, सारे मेंबरों ने वहाँ बोला सबके सामने कि हमारे ओरिजिनल साइन है। अब जो आपके कैंडिडेट हैं जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने वादे किए वार्ड में, भारतीय जनता पार्टी का वोट बन चुका है, वो किस तरह से पूरा होगा? देखो करेंगे जैसे जैसे कोशिश करके मिलजुल के काम करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो काम इतना है कि जितने वादे किए उतने पूरे हो नहीं सकते। पूरे हो नहीं सकते। हाँ, नहीं हो सकते। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हर रोज आपको नए नए कार्यक्रम दिखाने की कोशिश करता है, आपके मन को टटोलने की बात करता है कि आपको खबर 24 पे कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लगातार खबर 24 से बने रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। जो प्रमुख रूप से दोषी श्री त्रिलोक पाटीदार, उनका परिवार मुख्य रूप से 1 साल का है कि 1 साल मैं चेयरमैन रहूंगा, 4 साल आप रहेंगे। इस बात शंभुभू थे पाटीदार समाज के एक लड़के का वध करके निर्दलीय अपने बेटे को लड़ाकर था, पार्टी से रीगत किया गया था, उसके साथ सभी को रहना था और एक साथ चुनाव लड़ना था। वो मंत्री जी ने करा है वो तो वही जाने, उनकी बात वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी से इनको निकाल रहा हूँ, मतलब वो पार्टी से ऊपर अपने आप को मानते हैं।